भय एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से कोई तब तक निडर नहीं हो सकता जब तक वह पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में न हो। एक बद्धात्मा अपनी विकृत स्मृति कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहती है। भागवत 11.2:37 कहती है, भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादिशद आप्तस्य विपर्यो स्मृत्य। कृष्ण भावनामृत ही निर्भयता का एकमात्र आधार है। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए उत्तम अभ्यास संभव है। और चूंकि योग अभ्यास का अंतिम लक्ष्य भगवान को अपने भीतर देखना है, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले से ही सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ उल्लिखित योग प्रणाली के सिद्धांत लोकप्रिय तथा कथित योग समाजों से भिन्न हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स फेयरफुलनेस श्रेणी में देखा जाता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: एक शुद्ध भक्त के रूप में महाराज अम्बरीश हालांकि इतने खतरे में थे, अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिले, न ही उन्होंने भगवान के परम व्यक्तित्व से उन्हें सुरक्षा देने का अनुरोध किया। उसकी समझ स्थिर थी और ये निश्चित था कि वह बस अपने हृदय के भीतर भगवान के परम व्यक्तित्व के बारे में सोच रहा था। एक भक्त कभी भी अपनी मृत्यु से भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वह सदैव भगवान का ध्यान करता है, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के रूप में। हालांकि भगवान जानते हैं कि अपने भक्त की रक्षा कैसे करनी है। श्रीमद्भागवत 9.4:48 इससे आकाश के समान ऊंचा और 3 सूर्यों के सम्मिलित रूप के समान तेजस्वी एक भयानक काला राक्षस उत्पन्न हुआ। उसके दांत अत्यंत डरावने थे और उसके सिर के बाल जलती हुई आग के समान थे। उनकी हजारों भुजाएं थीं। वे विभिन्न हथियारों से सुसज्जित थे और उन्हें पुरुषों के सिरों की माला पहनाई गई थी। श्रीमद्भागवत 4.5:3 वैदिक निषेधाज्ञा इसलिए चेतावनी देती है, नयन देहोदेह भजन नृलोके कष्टान कामा रहते विद्भुजन ये SP 5:5:1 किसी को सुअरों की तरह यौन जीवन का आनंद नहीं लेना चाहिए और सब कुछ नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि मल की सीमा तक भी नहीं खाना चाहिए। मनुष्य को देवता को चढ़ाया गया प्रसाद खाना चाहिए और वैदिक आदेशों के अनुसार यौन जीवन का आनंद लेना चाहिए। उसे स्वयं को कृष्ण चेतना के व्यवसाय में संलग्न करना चाहिए। उसे स्वयं को भौतिक अस्तित्व की भयावह स्थिति से बचाना चाहिए और उसे कड़ी मेहनत के कारण थकान से उबरने के लिए ही सोना चाहिए। श्रीमद्भागवत 7.1:3-26 वास्तव में सर्वोच्च नियंत्रक भगवान कृष्ण है और हर कोई उनका सेवक है। यवन राजा, यवनों के राजा भी कृष्ण के सेवक थे। नतीजतन वह कालकन्या की एजेंसी के माध्यम से कृष्ण के उद्देश्य को निष्पादित करना चाहता था। यद्यपि कालकन्या का अर्थ मान्यता या बूढ़ापा है, यवन राजा हर जगह कालकन्या का परिचय देकर कृष्ण की सेवा करना चाहते थे। इस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति बूढ़ापा प्राप्त करके मृत्यु से भयभीत हो जाएगा। मूर्ख लोग भौतिक गतिविधियों में ऐसे लगे रहते हैं मानो वे हमेशा जीवित रहेंगे और भौतिक उन्नति का आनंद लेंगे, लेकिन वास्तव में कोई भौतिक उन्नति नहीं होती है। श्रीमद्भागवत 4.27-27 जाहिर तौर पर एक भक्त बूढ़ा हो सकता है, लेकिन बूढ़ापे में आम आदमी में होने वाले पराजय के लक्षण उसमें नहीं आते। नतीजतन बूढ़ापा एक भक्त को मृत्यु से भयभीत नहीं करता है, जैसा कि एक आम आदमी मृत्यु से डरता है। जब जरा या बूढ़ापा एक भक्त की शरण लेता है, तो कालकन्या भक्त के डर को कम कर देती है। एक भक्त जानता है कि मृत्यु के बाद वह घर वापस जा रहा है, भगवान के पास वापस, इसलिए उसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। इस प्रकार एक भक्त को निराश करने की बजाय बढ़ती उम्र उसे निडर और खुश बनने में मदद करती है। श्रीमद्भागवत 4.27-24 योग के अभ्यास से भूख पर नियंत्रण पाया जा सकता है और अनित्यता के ज्ञान को विकसित करके सांसारिकता से बचा जा सकता है। चक्कर को ऊपर उठने से जीता जा सकता है और झूठे तर्कों को तथ्यात्मक पुष्टि से जीता जा सकता है। गंभीरता और मौन से बातूनीपन से बचा जा सकता है और पराक्रम से भय से बचा जा सकता है।
आत्म साधना से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में मोक्ष का मार्ग प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वासना, लोभ, क्रोध, स्वप्न आदि से मुक्त होना चाहिए। श्रीमद्भागवत 1.9-27 धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम पर पवित्र स्थान के प्रभाव को लेकर बहुत भयभीत हो गए। वह अच्छी तरह से जानता था कि इसका अर्जुन और पांडु के पुत्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी गुणी थे। संजय व्यास के छात्र थे और इसलिए व्यास की दया से संजय धृतराष्ट्र के कमरे में रहते हुए भी कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की कल्पना करने में सक्षम थे, और इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में पूछा। भगवद गीता 1.1 अपने अधीरता के कारण अर्जुन युद्ध के मैदान में टिकने में असमर्थ था और अपने मन की इस कमजोरी के कारण वह स्वयं को भूलता जा रहा था। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लगाव मनुष्य को ऐसी हतप्रभ स्थिति में डाल देता है। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् SB 11.2-37 ऐसी भय और मानसिक संतुलन की हानि उन व्यक्तियों में होती है जो भौतिक परिस्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। भगवद गीता 1.30